हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जीके के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। यदि आप लोग को जानकारी नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल पर हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट किए हैं जिसके तहत जो है हम लोग क्या करेंगे, इस खान सर के जो पॉकेट जीके बुक है इसको सभी पेज को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप लोग भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग भी इस बुक को जरूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये बुक जो है हर एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आप लोग देख लीजिए, जो बिहार में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था या बिहार बीपीएससी का एग्जाम हुआ था या किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए और उसका क्वेश्चन और इस बुक से मिलाइए, हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस बुक के बारे में जानते हैं उनको तो बतलाने के लायक नहीं है, यानी वो जानते हैं कि इस बुक का खासियत क्या है। आप लोग सोच सकते हैं कि बिहार दरोगा जैसे एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट 75 से 76 क्वेश्चन देखने को मिला मिला था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये बुक जो है कितना जो है महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि इस बुक का 2 चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक हिस्ट्री और दूसरा पॉलिटी। तो हिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास कर चुके हैं, तो आज का जो क्लास रहने वाला है 5 नंबर का क्लास रहने वाला है। तो 5 नंबर का क्लास रहने वाला है हिस्ट्री का और 3rd नंबर का क्लास रहने वाला है पॉलिटी का। तो पॉलिटी का जो है हम लोग पॉलिटी वाले सेशन में देखेंगे। अभी जो है हिस्ट्री का सेशन है और 5 नंबर का ये सेशन है। तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो है कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हम लोग प्राचीन इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में भी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो है कहाँ तक देख चुके थे। वैदिक सभ्यता हो गया था। वैदिक में 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो पॉइंट भी हम लोग देख चुके थे। आज के सेशन में हम लोग को पढ़ना है जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है सभी पॉइंट आप लोग को कवर हो जाएगा। और जैन धर्म के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ेंगे, तो इसके साथ हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। और समय बचा तो इसके आगे भी देखने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जानकारी होगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं ये पीसी के माध्यम से पढ़ते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर क्लियर दिखाई देगा। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से सभी पॉइंट को समझते चलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म खत्म हो जाएगा तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट में देखिएगा, लिखा गया है जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक जो थे जिनका नाम था ऋषभदेव नाम था। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी जो है निग्रंथ कहलाते थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी कौन थे, तो निर्ग्रंथर थे, ये कहलाते थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु जो थे अरिष्ट नेमि थे। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर के ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। तो 24वें नंबर के गुरु कौन हो जाएंगे, तो महावीर स्वामी हो जाते हैं। तो चलिए आगे जिसका जिक्र होने वाला है तो आप लोग ध्यान से सब समझिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल जो है महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और तथा जो है अतस्य थे। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो 24वें नंबर के या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आप लोग बताइएगा महावीर स्वामी। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है इनके पिता सिद्धार्थ जो है ऋत्विक कुल के राजा और माता जो है त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक छठक की बहन थी। अगला पॉइंट है, इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री जो है अनुजा थी। अगला पॉइंट, इनके भाई का नाम जो था नंदीवर्धन था तथा बड़ा भाई इनकी अनुयायी से महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। अगला पॉइंट है, महावीर के बचपन का नाम जो था ये वर्धमान था। और जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो केवल ज्ञान कहा जाता है।
अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर जो है महावीर स्वामी को क्या हुआ था, तो जुम्भी ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल में वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन यानी विजेता, जितेंद्रिय, अहर्त एवं निर्गंथ जैसी उपाधियां मिली। अगला पॉइंट है बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत कहा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ये पॉइंट पूछा जाता है महावीर के द्वारा दिया गया उपदेश किस भाषा में था, तो आप लोग बताइएगा प्राकृत भाषा में उपदेश दिया गया था। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने ही किया था, तो इनके दामाद ने ही इनके साथ विरोध किया था, पहला विरोध। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, विद्रोह सॉरी। अगला पॉइंट है जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी जो थे नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदा थी, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पूरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को मल का राजा सृष्टिपाल के जो है राज प्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। पहला कौन ज्ञान है, तो मति। तो मति यानी इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा पॉइंट है श्रुति और तीसरा है अवधि। तो ये सब पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के सेशन देखते हैं। साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो इधर उधर बोला रहा है, तो कोई दिक्कत आज न समझिएगा। कल से जो है हम लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ेंगे। बट अभी जो है गला थोड़ा फंसा हुआ है, इसीलिए थोड़ा जो है रुक रुक कर आवाज़ कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा जो है यहाँ पर मनः पर्याप्त, और 5वां देखिएगा तो कैवल्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। अगला पॉइंट है महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत ब्रह्मचार्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। अगला पॉइंट है अणुव्रत और जो है यहाँ पर महाव्रत, ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा, अणुव्रत और महाव्रत। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण यानी चरित्र, ये पॉइंट सभी याद रखिएगा। जैन धर्म के सप्तभांगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं, कौन कौन, तो अनेकांतवाद और सयादवाद आप लोग याद रखिएगा। ये अनेकांतवाद क्या है, तो यह जैन दर्शन का तत्व सीमांशीय सिद्धांत है। और ये दूसरा नंबर यानी सयादवाद क्या है, तो यह जैन दर्शन का ज्ञान सीमांशीय सिद्धांत है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन धर्म के कर्म, फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। अगला पॉइंट है जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती थी। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती थी। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी मिलती है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो यह भी पॉइंट आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टिक लगाकर याद रखना है। मैसूर के गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों में विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए हम लोग देख लेते हैं जैन संगतिया। तो जैन संगतिया में देखिएगा तो यहाँ पर संगति, यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर स्थान और यहाँ पर अध्यक्ष लिखा गया। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो आप लोग कहिएगा स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति कब होता है, तो 512 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पर होता है, तो बल्भी यानी गुजरात में होता है। अध्यक्ष देवार्धी दक्षा दमाक्षरण, आप लोग याद रखिएगा। तो उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम संगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला कौन सा था, तो दिगंबर यानी भद्र बाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। और दूसरा कौन पट में टूटा था, तो आप लोग कहिएगा श्वेतांबर में टूटा था। और स्थूल भद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। अगला पॉइंट है जैन धर्म में उल्लेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 24 तीर्थंकर के नाम लिखा गया है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर का नाम जो याद रखना है, सबसे पहला जो याद रखना है ऋषभ देव का नाम याद रखना है। और उसके बाद जो है ऊपर से आप लोग को नीचे से 2 नाम आप लोग को याद रखना है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इतना पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अदरवाइज आप लोग चाहते हैं 24 तो 24 याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट होता है। बौद्ध धर्म जो है हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गला जो है फंसा हुआ है। तो बौद्ध धर्म हम लोग कल के सेशन में बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज के पॉइंट में मैंने आप लोग को एक भी पॉइंट समझाया भी नहीं था। जो जो बुक में लिखा है उसको केवल पढ़ दिया हूँ। तो इससे जो है क्या होता है, एक आप में और हमारे बीच एक लगाव नहीं बनता है। तो हम लोग जो है कल के सेशन में या आज ही के सेशन में प्रयास करूंगा कि 2 आज बना दूं। तो उसमें आप लोग को बौद्ध धर्म को पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।